साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहे हैं उसको मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। कहता है किस राज्य में हाल ही में अमित शाह जी ने एक विंध्यावासिनी कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी है। क्या है? विंध्यवासिनी कॉरिडोर। ठीक है, कहां पर रखी गई है? या अमित शाह जी ने रखी है। आपको पता है अमित शाह जी अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। तो अगर कहा जाए इन्होंने यूपी में ही रखी है नींव, किस जिले में रखी है? तो मिर्जापुर जिले में रखी है। मिर्जापुर जिले में रखी है, आपको पता है यहाँ पर रखी गई है। आपसे पूछा जाए मिर्जापुर जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? या तो गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमित शाह जी हमारे भारत के क्या है? तो यह इस समय क्या है? गृह मंत्री हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में होम मिनिस्टर कहते हैं। संसदीय क्षेत्र अगर इनका देख लिया जाए कहाँ से है, तो यह गांधीनगर से सांसद है। गांधीनगर गुजरात की क्या है? राजधानी है। वहां से ये क्या है? सांसद हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भी कहाँ पर है? मिर्जापुर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे यहाँ स्थित है। दूसरी चीज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? एक जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगर कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, वह राज्य कौन सा है आपका? वह राज्य है राजस्थान। अगर जनसंख्या में पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो गुजरात है, सॉरी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर आपसे पूछ लिया जाए सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वह कौन है? वह है योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, अगर इनका संसदीय क्षेत्र देख लिया जाए तो कहां पर स्थित है? इनका संसदीय क्षेत्र जो है यह आपका गोरखपुर है। ठीक है, राज्यपाल देख लेते हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर देख लिया जाए विधानसभा की सीटों की संख्या और यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है, अगर कहा जाए द्विसदनात्मक है। कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी सीटें हैं? यह सीट है 100 सीट है। ठीक है फ्रेंड, अगर लोकसभा सीटों की संख्या देख लिया जाए तो 80 सीट है। और राज्यसभा सीटों की संख्या देख लिया जाए तो 31 है। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा सीटों किस राज्य में है, किस सभा से चुनकर जाते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की सभा से चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इतनी जानकारियां हो गई। देख लेते हैं सीएम कौन है? ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यूपी हमारे भारत का सबसे बड़ा अगर कहा जाए जनसंख्या में राज्य है। इस समय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इंडो कार्पेट की अगर कहा जाए यह एक युद्धाभ्यास है। यह किन दो देशों के बीच होता है? यह गश्ती जहाज होते हैं, गश्ती अगर कहा जाए अभ्यास किए जाते हैं। तो यह किन दो देशों के बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अगर कहा जाए शामिलात अगर कहा जाए किया जाता है। पहली बार कब किया गया था? 2002 में किया गया था। इस समय कौन सा संस्करण है? तो यह कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है। साल में 2 बार किया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के बीच कहा जाए तो यह एक नौसेना अभ्यास है। अगर कहा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है, क्या है? जकार्ता है। कहां अगर कहा जाए जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा द्वीपों से बना हो, अगर कहा जाए सबसे ज्यादा द्वीप कहां पर स्थित हैं, तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। लगभग 17,000 द्वीपों से बना हुआ है क्या? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया अगर देख लिया जाए तो हम कौन से सागर में है? तो यहाँ अगर कहा जाए हिंद महासागर में स्थित है इंडोनेशिया। ठीक है, अब भारत के किस तरफ है? तो यह अगर कहा जाए दक्षिण की तरफ भारत के स्थित है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
या क्या है, किस राज्य में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। यह राज्य अगर कहा जाए राज्य का पहला है तो वह कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य में क्या खोला गया है, पहला खेल विश्वविद्यालय ओपन किया गया है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है, पटना है। पटना को किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने बसाया था, नाम रखा था। पहले क्या था, पहले इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम किसने रखा था, उदयन ने रखा था। ठीक है, उदयन किस वंश का था, तो अगर कहा जाए यह कौन सा वंश था, तो सबसे पहले अगर कहा जाए वंश का शासक था। ठीक है, शेर शाह सूरी आपको पता है सूरी वंश का शासक था। पटना अगर कहा जाए किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। यहाँ के सीएम को देख लेते हैं, और यहाँ के क्या है, गवर्नर कौन है। यहाँ के गवर्नर कौन है, फाल्गु या कहा जाए फागु चौहान। यहाँ के क्या है, गवर्नर है फागु चौहान, यहाँ के गवर्नर है। और नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, कुमार यहाँ के सीएम है। ठीक है, अभी आपसे अगर देखा जाए तो 243 कितनी सीटों की संख्या है, विधान सभा की सीटों की संख्या 75, विधान परिषद की सीटों की संख्या यहाँ पर है। आगे देख लेते हैं, ये हमारा पूरा बिहार हो गया है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा आपका क्वेश्चन है। देखिए अगर कहा जाए किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई है, कौन सा राज्य है आपका, कर्नाटक है। कर्नाटक में कितने % आरक्षण देने की बात की है, तो ट्रांसजेंडर को कितने % आरक्षण देने की बात की है, 1% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात की है। आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अगर कहा जाए अपने संघ लोक सेवा आयोग जो है अपने राज्य का, उसमें सबसे पहले ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए किसने कहा है, तो असम सरकार ने। जैसे अगर कहा जाए यूपी पीसीएस होता है वैसे असम पीसीएस होता है, उसमें लोग चुनने के लिए ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया गया है कि आप यहाँ पर एक अगर कहा जाए सीट यहाँ पर आप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं अगर कहा जाए असम सरकार में। ठीक है, असम पीसीएस का ये एग्जाम ट्रांसजेंडर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देख लेते हैं कर्नाटक क्या है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु राजधानी है। अगर कहा जाए यहाँ के क्या कहते हैं, सीएम कौन है, सीएम क्या है, अभी बनाए गए हैं। ठीक है, अभी बनाए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है ये भी बताइएगा। मैंने पूरा का पूरा कर्नाटक पढ़ा दिया है, अगर आपको क्लास देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहा जाए मानव तस्करी के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए विश्व में सबसे ज्यादा अगर तस्करी की बात करें कि अगर कहा जाए सबसे ज्यादा कितने नंबर पे मानव तस्करी होती है, तो तीसरे नंबर पे। पहले का क्या कहते हैं, ड्रग्स की तस्करी होती है, दूसरे नंबर पर हथियारों की तस्करी होती है, और तीसरे नंबर पे क्या, मानव की तस्करी होती है। आगे देखते हैं क्या है, पीवी सिंधु। अगर कहा जाए पीवी सिंधु हाल ही में चर्चा में है, किस राज्य से हैं और किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो यह हैदराबाद से हैं। अगर कहा जाए किससे हैं, बैडमिंटन से हैं, बैडमिंटन से हैं। ठीक है, बैडमिंटन से। अभी इनको पता है कि इनको 2020 में क्या मिल गया था, 2020 में कांस्य पदक मिला था। अभी क्या मिला है इनको, सिल्वर मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है इनको। अभी कहाँ, टोक्यो में है ना, टोक्यो 2021 कहाँ हो रहा है, 2021 का कहाँ पर हो रहा है, यह हो रहा है कहाँ पर, टोक्यो में। टोक्यो में क्या हो रहा है, ओलंपिक, इसमें जीती हुई हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो एडमिरल SS घोरपड़े जो हैं यहाँ के क्या बनाए गए हैं, नए उप कहा जाए एडमिरल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया जाएगा, डॉक्टर साइरस पूनेवाला को। आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, आधार पूनेवाला अभी वहां के क्या है, चीफ CEO हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगर कहा जाए विश्व स्तनपान सप्ताह कब 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 से मनाया जाएगा, तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व अगर कहा जाए स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो रहे हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यह रहे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।